Assalamualaikum. You are watching the Tutor Diary. Important sentences to speak English. Use your wits. अपनी अकल इस्तेमाल करो. Use your wits to solve the question. इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी अकल इस्तेमाल करें. यूज़ योर विट्स टू सॉल्व पजल्स. पजल्स को सॉल्व करने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल करें. तो जब इस तरह का जुमला बोलना हो कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो हम बोलते हैं यूज़ योर विट्स. जब किसी से कहना हो कि मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है तो हम कहते हैं आई नीड योर सिंपैथी. जैसे अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और उसे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत हो तो उसके लिए इस तरह का सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं आई नीड योर सिंपैथी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लॉस्ट माई बुक, आई नीड योर सिंपैथी. मैंने अपनी किताब गुम कर दी है इसलिए मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है. आई नीड योर सिंपैथी. इसका मतलब हो गया मुझे आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है. फजूल खर्च शख्स के बारे में बताने के लिए कि वो फजूल खर्च है, हम ये वाला जुमला बोलते हैं ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट. वो बहुत फजूल खर्च है. ही इज़ वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट. तो स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं फजूल खर्च को. तो अगर हम ये किसी को बताना हो कि वो फलां शख्स जो है वो फजूल खर्च है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट. अगर किसी का नाम लेके हम बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, नोमान इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट, तो किसी को फजूल खर्च अगर शो करवाना है, बताना है किसी को, तो हम क्या बोलेंगे ही इज़ अ स्पेंडथ्रिफ्ट. व्हाट टू डू नाउ. अब क्या किया जाए. अगर कोई शख्स को अपनी चीज़ गुम कर देता है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब ये मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ तो अब मैं इसका हल कैसे निकालूं, तो किसी से क्वेश्चन करेगा व्हाट टू डू नाउ. अब क्या किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, व्हाट टू डू नाउ. मैंने अपना सेल फ़ोन गुम कर दिया है तो अब मैं क्या करूं. तो व्हाट टू डू नाउ मीन्स अब क्या किया जाए. इज़ इट फ़नी. क्या ये मजाक का खेज़ है. मतलब अगर हम कोई जोक सुनते हैं और हमें पसंद नहीं आता तो हम उसको तंज़न भी कह सकते हैं. इज़ इट फ़नी. क्या ये मजाक का खेज़ था. तो किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, किसी पूछने के लिए कि यह हंसी वाली चीज़ थी या नहीं थी, तो हम ये वाला सेंटेंस बोलते हैं इज़ इट फ़नी. क्या ये मजाक का खेज़ है. हाउ टू सॉल्व इट. इसे कैसे हल किया जाए. अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा और आपने अपने टीचर से पूछना है कि इसको कैसे हल किया जाए, तो इंग्लिश में हम इस तरह पूछ सकते हैं हाउ टू सॉल्व इट. हम इसको कैसे हल करें. हाउ टू सॉल्व इट. प्लीज़ गाइड अस. हाँ, हमें गाइड कर दें कि हम इसको कैसे सॉल्व करें. हाउ टू सॉल्व इट इसका मतलब हो गया इसको कैसे हल किया जाए.